सभी को नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा, टंकण अनुदेशक, तुलांत प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान 116 राजपुर देहरादून से। आज हम बात करेंगे हिंदी टंकण यानी हिंदी टाइप राइटिंग। हिंदी टाइप राइटिंग कुछ देर में अब तक होती आई है, लेकिन वर्तमान में मंगल फॉन्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल फॉन्ट यूनिवर्सल कोड में है। इसलिए हम सबसे पहले हिंदी टंकण पटल का अभ्यास करेंगे, यानी कीबोर्ड प्रैक्टिस। तो चलते हैं हम कीबोर्ड की तरफ। कीबोर्ड में एक दृष्टि दिव्यांग सबसे पहले होम लाइन में कैसे उसको पहुंचना है, ये हम देखते हैं। तो दृष्टि दिव्यांग को जो कि स्पर्श के माध्यम से चलना है, इसलिए हम कीबोर्ड के नीचे से बढ़ेंगे तो एक लंबी छड़ नजर आएगी। ये लंबी छड़ है, इसे बोलते हैं स्पेस बार या अंतर छड़। इस छड़ से ऊपर एक रो है, इसे थर्ड रो या तृतीय पंक्ति बोलते हैं। इससे ऊपर ये लाइन है होम लाइन। होम लाइन का महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जब अपने हाथों को टाइपराइटिंग करते हैं तो होम लाइन पर ही हमारे हाथ होने चाहिए। और इसमें भी चूंकि पूरी लाइन में 13 कुंजी है या कीज है, इन 13 में से हमें केवल 8 पर ही अपनी उंगलियां रखनी है। तो बाईं तरफ से जो एक बड़ी कीज है, इसको छोड़ दीजिए। ये होती है कैप्स लॉक। इसको छोड़कर हम रखेंगे एक उंगली, फिर दूसरी इसके बराबर में, तीसरी, चौथी, और इस 4 के बाद 2 कीज यानी 2 कुंजी बीच में से छोड़ देंगे और फिर चारों पर एक एक करके 4 रखेंगे। दाईं तरफ से एक छोटी कुंजी और एक बड़ी लंबी कुंजी से एंटर की होती है, उसे हम छोड़ के रखेंगे। ये जो 8 उंगलियां हमारी रखी हैं, ये इंग्लिश टाइपराइटिंग के अनुसार बाईं तरफ से ASDF और इससे आगे एक G है, और दाएं तरफ से सेमीकोलन LKJH इससे आगे है, और दाएं तरफ से जो एक कीज हमने छोड़ी है, यह है अपस्ट्रॉफी। तो ये इंग्लिश के अनुसार है, परंतु चूंकि हमें हिंदी टाइप की प्रैक्टिस करनी है, तो हिंदी टाइप में मंगल फॉन्ट में बाएं तरफ बाएं हाथ पर होती है मात्राएं। मात्राएं जब बिना व्यंजन के हम टाइप करेंगे तो स्क्रीन पर टाइप नहीं होगी। जैसे मैं अभी ओ पहला बटन दबाता हूँ, पहली कुंजी दबा रहा हूँ, तो आवाज़ आएगी ओ की आवाज़ आई, परंतु स्क्रीन पर टाइप नहीं हुआ, क्योंकि व्यंजन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए मैं एक व्यंजन, जैसे दाईं तरफ की पहली उंगली पर जो व्यंजन है ये चा, तो चा के साथ यदि मैं ओ को दबाता हूँ तब ये चो शब्द बन जाता है। तो इस प्रकार मात्रा को व्यंजन के साथ ही हम टाइप करेंगे तब होगी। परंतु हमें चूंकि इस समय हम कर रहे हैं कुंजी का अभ्यास यानी की प्रैक्टिस। कुंजी पटल अभ्यास कीजिए कहिए, या कीबोर्ड प्रैक्टिस, होम लाइन का अभ्यास करना है। और इसको हम कैसे करेंगे, चूंकि हम NVDA यूज़ कर रहे हैं, इसलिए एक दृष्टि दिव्यांग जैसे कोई बटन को दबाएगा, टाइप करेगा, तो उसको आवाज़ आएगी। हम बाएं हाथ से शुरुआत करते हैं, तो पहली उंगली है ये ओ। अभी टाइप स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैंने बताया कि व्यंजन के साथ ही दिखाई देगा, परंतु हम प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। हमने पहली उंगली जब दबाई, हमें आवाज़ आई ओ, तो हमें याद रखना है कि पहली उंगली पर ओ है। दूसरी उंगली दबाएंगे ए, यहाँ से हमें याद रखेंगे ए। तीसरी उंगली को दबाएंगे हलंत। ये हलंत है, यानी व्यंजनों को आधा करने के लिए इसका प्रयोग होता है, और बहुत से शब्द इसके बाद आएंगे जिनमें हलंत का प्रयोग होगा। चौथी उंगली है ई, बहुत सूक्ष्म, बहुत संक्षिप्त ध्वनि है, इसलिए ये छोटी ई, और इसी उंगली को आगे बढ़ाकर हम करेंगे, टाइप करेंगे तो उ यानी छोटा उ। तो बाएं तरफ की प्रैक्टिस इस तरह से होगी, ओ, ए, हलंत, छोटी ई और छोटा उ। इसके बाद बाएं या दाएं किसी भी एक अंगूठे से हम स्पेस बार यानी अंतरक्षण को दबाएंगे, तो एक स्पेस आ जाएगा। और अब दाएं तरफ से इसे प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि दाएं हाथ पर 4 उंगलियों से 6 कीज टाइप होती है। जो सबसे छोटी उंगली है, इससे 2 कीज टाइप होंगी। इसके राइट साइड में जाएंगे, इसको दबाएंगे तो टा की आवाज़ आएगी। ये देखिए स्क्रीन पर टा टाइप हो गया। और इसी उंगली को हम फौरन टा वाली से बात को अपनी कीज पर लाएंगे, अपने स्थान पर, और फिर इसको इसी को दबाएंगे तो चा।
दूसरी उंगली इसके बराबर, छोटी उंगली के बराबर में इसे दबाएंगे ता, तीसरी उंगली का, चौथी उंगली रा, और चौथी उंगली को आगे बढ़ाएंगे और फिर टाइप करेंगे तो ये पा हो जाएगा। इस प्रकार से हमें जो है इस होम लाइन का अभ्यास प्रतिदिन 1 घंटा हमें कम से कम करना चाहिए। अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन कम से कम 1 घंटा और 1 हफ्ते तक ये लगातार जारी रहना चाहिए, निरंतर और नियमित रूप से। बीच में अगर हम गैप दे देते हैं कि आज किया और फिर 2 दिन 4 दिन बाद, तो क्रम टूट जाता है और हमें उतना अच्छी तरह से याद नहीं हो सकता। तो होम लाइन का अभ्यास करने के लिए सीधी सीधी सा है कि हम जो है इन्हीं को बार बार रिपीट करें 1 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से। किस प्रकार से? वो यही है कि ओ ए हलंत छोटी छोटा ऊ स्पेस टा चा ता का रा पा स्पेस ओ ए हलंत छोटी छोटा ऊ स्पेस टा चा ता का रा पा स्पेस। ये अभ्यास हमें 1 हफ्ते तक जाएगा बिना किसी बाधा के। अब इसके बाद जब हमारा ये अक्षर अभ्यास पूर्ण हो जाता है, कम से कम 1 हफ्ता या 5-6 घंटे पूरे हो जाएंगे, तब हमें, आप खुद देखिए कि हमें याद हो जाएंगे। कोई हमसे अगर बीच में से पूछेगा, कोई हमसे ये कहे कि जो है का टाइप कीजिए, तो हम का कर देते हैं एकदम से। और अगर यदि हमसे कहा गया का और हमने ये वाली उंगली चला दी, तो कहा तो का गया था परंतु हमने ता कर दिया, इसका मतलब हमें अभी याद नहीं हुआ है। तो और ज़्यादा इसको अवधि को बढ़ा दीजिए अगर ऐसा महसूस होता है कि याद नहीं हुआ। अक्षर अभ्यास के पश्चात अब आता है शब्द अभ्यास। शब्द अभ्यास में कुछ शब्द है, इसके लिए कम से कम एक शब्द को कम से कम 100 बार अवश्य करना चाहिए। जैसे एक शब्द है चक्कर, तो चक्कर में पहला अक्षर चा, फिर का, लेकिन का आधा है, आधा करने के लिए क्या करेंगे? हलन। हलन लगाने से ये अक्षर आधा पड़ जाएगा। फिर उसके बाद का, पूरा का, और अब रा, तो चक्कर शब्द हो गया। इसी चक्कर शब्द को हम जो है कम से कम 100 बार करेंगे, चा का हलन का रा। और हम देखेंगे कि धीरे धीरे हमारे उंगलियों में गति बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम एक ही चीज़ को बार बार जब दोहराते हैं तो निश्चित रूप से ध्वनि, इसकी गति बढ़ती है। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है जिसमें चा आएगा, चिपक। चिपक में सबसे पहले छोटी की मात्रा, लेकिन अभी मैंने जानबूझ के किया क्योंकि हम फिर उसे याद दिलाना चाहते हैं कि हम यदि मात्राओं को बिना व्यंजन के करेंगे तो टाइप नहीं होगा। जैसे मैं फिर से ई, चिपक शब्द में मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले ई दबा दूँ, मैंने दबाई ई, परंतु टाइप नहीं हुआ क्योंकि व्यंजन नहीं है। इसलिए ऐसे शब्दों में जो छोटी ई की मात्रा है ये व्यंजन से पहले लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, परंतु टंकण में ये टाइप बाद में होगी। जैसे पहले हम चा दबाएंगे, अब छोटी दबाएंगे, अब ये सही है, और अब इसके बाद पा, फिर का, चिपक। तो फिर से पुनः बता रहा हूँ कि पहले जब छोटी की मात्रा आती है तो पहले जिस व्यंजन के साथ छोटी की मात्रा आ रही है पहले वो टाइप होगा, उसके बाद मात्रा टाइप कीजिए, फिर आगे जो भी अक्षर इसके साथ आ रहे हैं, चिपक। इसके बाद जैसे शब्द आ रहा है चित्त, तो चित्त में भी चा पहले, फिर छोटी, फिर ता के बाद हलन, जो कि आधा ता करना है, और फिर पूरा ता, तो ये हो जाएगा चित्त। फिर इस प्रकार से इसी में और हम अक्षरों का अभ्यास करेंगे। चपत, चा, टपक, टपक, तो टा पा का, टपक के बाद चपत, चा पा ता, चपक, चपक के बाद फिर चपत, चा पा ता, चा और पा और ता, तो चपक, चपत, चिपक, चक्कर। इसी के साथ हम जो है और का वाला अक्षर भी और भी ले लेते हैं, जैसे कटर, तो का, टा और का, चा, रा, ये सब कचरा बनता है। लेकिन कचर चूंकि आ का डंडा यानी आ की मात्रा भी हमारे पास उपस्थित नहीं है, इसलिए हम इसको केवल इतना ही शब्द लेंगे। इस प्रकार से का, चा और रा, का, चा और रा। इसके साथ कटर भी ले सकते हैं, जैसे का, टा और रा, कटर। टिकट शब्द भी ले सकते हैं, टिकट, तो टिकट में वही छोटी की मात्रा आ रही है, इसलिए टा पहले, फिर छोटी की मात्रा, फिर का और फिर टा, टिकट। इसके साथ टोकर, टोकरी शब्द होता है, लेकिन टोकर हमारे पास ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा भी नहीं आई है, इसलिए हम खाली टोकर से अपने अक्षरों को एक शब्द बनाने का अभ्यास देंगे। तो टोकर, क्योंकि हमें इसमें ओ की मात्रा लेनी है, तो टा ओ की मात्रा और का रा, टोकर, इसमें ओ की मात्रा भी सम्मिलित हो रही है।
इसी प्रकार से अब इसमें एक ए की मात्रा रह गई है, तो हम शब्द लिखेंगे रेत। तो रा ए की मात्रा और ता, रेत, रा ए की मात्रा और ता। ये है शब्द अभ्यास। इन्हीं सभी शब्दों को हम कम से कम वही 1 हफ्ता तक करें। अधिकांश लोग इस समय जब ये कुंजी पटल अभ्यास होता है तो बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन इस समय ही सबसे ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता है। जब हम उंगलियों को पहले 1 हफ्ते तक अक्षर अभ्यास, फिर 1 हफ्ते तक हम जो है शब्द अभ्यास इस लाइन के अक्षरों का कर लेंगे, तब हम इसी लाइन पर रहकर शिफ्ट की का अभ्यास करेंगे। उस शिफ्ट की में क्या क्या होता है, उसका अभ्यास कैसा होता है, इसको हम अपनी अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।